हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। बात करेंगे टॉप 10 CO2 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। देखिए कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है और पूरी दुनिया की कौन सी ऐसी टॉप 10 कंट्रीज है। क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, कार्बन एमिशंस बताइए, CO2 जो है एमिटिंग कंट्रीज बताइए वर्ल्ड की। सबको लगभग पता है इसका आंसर क्या होगा। चाइना है इसका आंसर, फिर US है, फिर इसका इंडिया है। लेकिन हमें 5-6 से ज़्यादा याद रखनी है ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाए तो हमको आता हो। आप पेपर 1 और कॉमर्स के मेरे नए कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं जो कि नए सेशन अब शुरू हो रहे हैं। और इन नए सेशंस में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा पेपर 1 और कॉमर्स के कंप्लीट कोर्सेज। और अभी फेस्टिव ऑफर के कारण 20% आप बचा सकते हैं अगर आप SGRYT कोड को यूज़ करें 26 से 30 तारीख के बीच में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो 10,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो कि 12,000 में मिल जाएगा। आई थिंक काफ़ी वर्थ है इसकी। अगर आप ले सकते हैं तो ज़रूर इसके लिए जाइएगा ताकि 12 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इवन बाद में PhD वगैरह के लिए भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस कोड के साथ अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि अनलिमिटेड आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलें, लाइव क्लासेस मिलें, सिलेबस कवरेज, PYQ टेस्ट, बैचेस, सब कुछ आपको मिल पाएगा। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक पे कि टॉप 10 CO2 कंट्रीज। तो हम सबको पता है लगभग कि हम टॉप 5 को तो जानते हैं। हमको याद है अच्छे से कि चाइना जो है वो 11,680 जो है मेट्रिक टन पे आता है। US जो है वो उससे कहीं आधे पे आ जाता है, देखिए 4,535 पे आ जाता है। इंडिया 2,411 पे और रशिया 1,674 पे। जापान जो है वो 1061 लगभग 1,000 पे। और फिर ईरान और फिर जर्मनी, साउथ कोरिया और सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया की कंट्रीज आती हैं। लेकिन एक बात जो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताई थी कि ये चीज़ें पूरी स्टोरी नहीं बताती हैं। कल कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि एशिया अमेरिका में कैसे है, तो हमें पता है एशिया में टॉप 2 कंट्रीज हैं जो कि कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज होने के कारण बढ़ती कंट्रीज हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क बहुत होगा, एनर्जी की नीड्स बहुत ज़्यादा होगी, हर वक्त एनर्जी की नीड्स बढ़ रही होगी, एनर्जी इतनी अवेलेबल नहीं होगी तो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस भी ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे नहीं होगी तो न्यूक्लियर रिसोर्सेज से पैदा करने के लिए बिजली कम होगी। तो एशिया की कंट्रीज आपको नंबर 1 पे मिल जाएगी कार्बन एमिटिंग के मामले में। यूरोप की कंट्रीज जो कि कुछ बड़ी भी आगे कंट्रीज हैं जिन पे मीन्स भी हैं, रिसोर्सेज हैं, रिसर्च हैं, न्यूक्लियर पावर में आगे हैं वो, तो उनके यहाँ पे आपको फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम मिलेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में भी जो है वो नीचे होंगी लिस्ट में। तो इस तरीके से आप रीजन वाइज भी इसका आंसर कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, कि आपको वो कंट्रीज हमेशा ज़्यादा CO2 एमिट करती दिखेगी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एनर्जी पावर की डिमांड है, ज़्यादा अच्छे मीन्स नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी के। एक वीडियो और आने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो भी आज ही आपको मिलेगा। मैं टोटल 5 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आज आपके पेपर के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये पांचों ही टॉपिक्स जो है वो कॉमर्स के पेपर में आ सकते हैं। जिसमें कि CO2 एमिशन पर कैपिटा, CO2 एमिशन अराउंड द वर्ल्ड होल कंट्रीज का, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स, हर्शे ब्लैंकार्ड का मॉडल, और उसके अलावा आई थिंक एक और वीडियो है जो प्लान्ड है TQM और TPM के बीच में डिफरेंस। ये पांचों ही आपको आज ही मिल जाएंगे। फिर देखिए ये आपको एक बात यहाँ पे जरूर बोलेगा कि ये पूरी स्टोरी नहीं है। कहीं ना कहीं जो है ऑब्जर्वेशंस को अगर समझा जाए तो आप नोटिस करेंगे कि जो टॉप 3 एमिटर्स हैं ये दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्रीज भी तो है। फिर टॉप 3 पे अगर चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया आ रहे हैं तो टॉप 3 इनकी पॉपुलेशन भी है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि पर कैपिटा हमें देखना चाहिए, तब हमको समझ में आएगा कि भाई हाँ रेजिडेंट्स जो है वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं एनर्जी को। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या होगी तो ऑब्वियसली कार्बन एमिशन तो हमारी ज्यादा होगी होगी। और इसलिए हमने अभी रिवाइज भी किए टारगेट, जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि हमारे जो रिवाइज टारगेट्स हैं वो क्या है। हमने जो NDC जमा कराई है UNFCCC को, वो क्या होगी। तो आप देखने को मिलेगा कि ऑफन हेल्पफुल रहता है कि थोड़ा पर कैपिटा के ऊपर भी नजर मारनी चाहिए ताकि उन देशों को पकड़ा जा सके स्पेशली जो बहुत ज्यादा यहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन करते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन के बावजूद भी बहुत ज़्यादा CO2 एमिट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चार्ट है ये, कि आप अगर देखें तो इस चार्ट में कहीं ना कहीं एक हकीकत पता लगती है कि जब दुनिया का एवरेज सिर्फ 172.2 मेगा टन है, वहाँ पे अगर हम ये चीज़ कंसिडर करें कि चाइना 11,680 पे है, ये एक बहुत चिंताजनक बात है। उनको बहुत जल्दी अपने बहुत कार्बन एमिशन को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है कि आप चार्ट पे देखिए ये लोग कहां बैठे हैं मतलब। और पूरी दुनिया को पॉल्यूट करने में आज इनका कंट्रीब्यूशन हद से ज्यादा है। डिस्पाइट अब अमेरिका इतने टाइम से मेहनत कर रहा है कि दिखाने में, हकीकत में नहीं, दिखाने में कि हम बहुत कंसर्न हैं, हम पोल्यूशन को लेके, पॉपुलेशन को लेके, CO2 को लेके पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं। तो फिर ये लोग आज भी 4,500 पे क्यों हैं? इनको तो बहुत नीचे होना चाहिए था। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज इनके पास हैं, आज जो है इतने इन्वायरमेंटल मेजर्स लेने की कंट्रीज बात करते, तो इनको तो यहाँ होना चाहिए था कहीं ना कहीं। तो ये बोलते हैं कि नहीं, हमारी इकोनॉमिक साइज के कारण हम यहाँ पे जो है, तो इनको भी बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि पूरी दुनिया जो कंट्रीब्यूट कर रही है, आपको इस लिस्ट के बाद जरा देखिए तो सही कि क्या
हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया, टर्की, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील भी एक ऑब्वियसली ऐसी कंट्री है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि भाई ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, और साउथ अमेरिकन कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ भी है, बढ़ती कंट्री है, तो इसके कारण लेकिन इनका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है ये अमेजन फॉरेस्ट के कारण। इसीलिए जो है इनको इस लिस्ट पे आप यहाँ देख रहे हो, वरना कहीं ना कहीं ये भी यहीं कहीं होते। तो उसके अलावा जर्मनी बहुत अच्छी जो है इनके यहाँ टेक्नोलॉजीज हैं, तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण भी ये लोग यहाँ पे है, तो बड़ी बात है, वरना ये टॉप 3 में कहीं ना कहीं आपको मिलते। फिर ये जो कंसर्न एरिया है ना कि साउथ कोरिया तक अगर आप देखेंगे, तो अब ये इतना करते भी नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया का नाम आप देखेंगे, नॉर्थ कोरिया का नाम जो है यहाँ पे काफी नीचे होगा। तो ये काफी चिंता की विषय है कि जो शुरुआती देश है इनको चेंजेस करने की जरूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट पूरे करने की जरूरत है। हमारे मोदी जी ने तो कहा भी था कि हम कार्बन न्यूट्रल चले जाएंगे 2075 तक। तो बाकी क्योंकि देश जो है वो बहुत कम जो है उनका कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल CO2 के एमिशन में उन देशों के मुकाबले जो कि टॉप 10 में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आई होप मेरी बातें समझ में आई होगी और इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली निकाल पाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पे सभी PDF आपको मिल जाएंगे जिसमें हमारे सभी फ्री क्लासेस के लिंक भी हैं। कंसिडर करिए सब्सक्राइब करना चैनल को ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। शुक्रिया।